फिल्मों में जब किसी को हार्ट अटैक आता है तो सीन बिल्कुल ऐसा दिखता है। सीने में अचानक तेज दर्द और इंसान तुरंत गिर जाता है। लेकिन असल मेडिकल साइंस और रियलिटी में ऐसा होना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। अक्सर एक इंसान अपने ऑफिस डेस्क पर आराम से बैठा अपना नॉर्मल काम कर रहा होता है और उसे अटैक आ चुका होता है। इस लेआउट में आप जो देख रहे हैं इसे मेडिकल टर्म में साइलेंट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन यानी एसएमआई कहते हैं। इस कंडीशन की सबसे बड़ी पहचान यही है कि इसमें सीने में वो भयानक दर्द बिल्कुल नहीं होता। तो सवाल ये उठता है, अगर हमारी बॉडी दर्द का ड्रामेटिक सिग्नल ही नहीं दे रही तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा हार्ट फेल हो रहा है? फिल्मी तरीकों पर भरोसा करना काफ़ी खतरनाक हो सकता है। अपनी जान बचाने के लिए हमें मिथ्स को भुलाकर बॉडी के असल सिग्नल्स को समझना होगा। ये एनिमेटेड स्कीमेटिक हमारे हार्ट का नॉर्मल कम्युनिकेशन सिस्टम दिखाता है। जब एक हेल्दी दिल तकलीफ में होता है तो वो एक लाउड और क्लियर पेन सिग्नल इस नर्व पाथवे के जरिए सीधा हमारे ब्रेन तक भेजता है। पर कुछ लोगों में हार्ट और ब्रेन के बीच एक कम्युनिकेशन वायर फिजिकली डैमेज हो जाती है। नर्व्स के इस डैमेज होने को मेडिकल भाषा में न्यूरोपैथी कहते हैं। इसका मतलब है कि आपके दिल ने इमरजेंसी अलार्म बजाया तो था, पर रास्ता खराब होने की वजह से आपके ब्रेन तक उसकी आवाज़ पहुंची ही नहीं। डॉक्टर जीएस गिल के हिसाब से ये नर्व डैमेज हर किसी में नहीं होता। जो लोग उम्र में थोड़े बड़े हैं या फिर लंबे समय से शुगर यानी डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, उनकी नर्व सबसे ज़्यादा कमज़ोर होती हैं। हमारी खून में लंबे समय तक मौजूद हाई ब्लड शुगर एक करोसिव एजेंट की तरह काम करता है। ये धीरे धीरे इन सेंसिटिव नर्व एंडिंग्स को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देता है। इसीलिए एक साइलेंट हार्ट अटैक बिना किसी सिम्टम के नहीं आता। अटैक उतना ही सीवियर होता है, बस बॉडी का इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट सिस्टम फेल हो चुका होता है। जब प्राइमरी पेन अलार्म फेल हो जाता है तब हमारी बॉडी कुछ छोटे और सटल फिजिकल रिएक्शंस के जरिए मदद मांगती है। सबसे पहला सिम्टम है बिना किसी वजह के बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होना। बिना कोई फिजिकल मेहनत किए अचानक एग्जॉस्ट हो जाना और आराम करने के बाद भी ठीक ना होना एक क्लियर वार्निंग साइन है। दूसरा वार्निंग साइन ये रिफर्ड पेन मैप दिखाता है। ध्यान से देखिए, एक भारीपन या खिंचन पेट के ऊपरी हिस्से से शुरू होकर आपकी गले और जॉलाइन तक जा रही है। गले और जबड़े की इस टाइटनेस को इग्नोर करना फेटल साबित हो सकता है। ज़्यादातर लोग इस डिस्कम्फर्ट को आम मस्कुलर पेन या गैस और इंडाइजेशन समझकर गलती कर बैठते हैं। तीसरा इशारा तब मिलता है जब बिना ठंड के अचानक पसीना आने लगे, हल्का सा सर घूमे या सांस लेते वक्त गले में माइल्ड चोकिंग सेंसेशन महसूस हो। ये लक्षण इसीलिए खतरनाक हैं क्योंकि ये हमारी रोज़मर्रा की आम तकलीफ़ों की नकल करते हैं। हमारा ब्रेन आसानी से धोखा खा जाता है और एक फेटल इवेंट को माइनर प्रॉब्लम समझ लेता है। हमारे घर के बुजुर्ग या डायबिटिक पेशेंट्स अक्सर अपनी इन छोटी छोटी तकलीफ़ों को शेयर नहीं करते ताकि परिवार वालों पर कोई परेशानी ना आए। हमें उनके बिहेवियर पर ध्यान देना होगा। अगर वो अचानक कहें कि उन्हें अजीब सी घबराहट हो रही है या ऐसी एसिडिटी हो रही है जो दवाई से नहीं जा रही, तो उस सिग्नल को सीरियसली लें। ये इन्फोग्राफिक चेकलिस्ट 3 नॉन नेगोशिएबल रेड फ्लैग्स दिखाती है: बिना वजह ठंडा पसीना, अचानक चक्कर आना और गले में खिंचन या टाइटनेस। सीने में दर्द शुरू होने का इंतजार मत कीजिए। इन 3 में से अगर कोई भी कंडीशन मैच होती है तो बिना वक्त बर्बाद किए तुरंत एक बेसिक मेडिकल इवैल्यूएशन और ईसीजी जरूर करवाएं। डॉक्टर गिल हमेशा समझाते हैं कि इन मेडिकल साइंस को जानने का मकसद घबराना नहीं है, बल्कि ये जानकारी हमें कॉन्फिडेंट हेल्थ मैनेजमेंट और सही वक्त पर एक्शन लेने में मदद करती है। इंटरनेट की अफवाहों से बचें। अपने और अपने अपनों के दिल को सुरक्षित रखने के लिए और सही ऑथेंटिक कार्डियोवैस्कुलर अवेयरनेस के लिए डॉक्टर जीएस गिल को फॉलो करें। एक साइलेंट हार्ट अटैक से बचने के लिए तेज दर्द से गुजरना ज़रूरी नहीं है। ज़रूरत है विजिलेंट बनने की, ताकि जब हमारी बॉडी खामोशी से मदद मांगे तो हम उसकी आवाज़ सुन सकें। स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे हेल्दी।